तो दोस्तों आज मैं आपको ये वाला एनिमेशन सिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना। मैंने यहाँ पे राम जी को ऐड किया। आप लोग चाहो तो किसी राजा या महाराजा को भी ऐड कर सकते हो और अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग एनिमेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वाले एनिमेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोमाटून एप्लीकेशन पे आना है। इधर पे आप लोग क्रोमाटून को ओपन कर लेना और जितने भी कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे ना उन सबको यहाँ से हटा देना पहले। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इधर सबसे पहले घोड़े को ऐड करेंगे। तो घोड़ा क्रोमाटून में ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ से हम स्पेशल कैरेक्टर पे जाएंगे। गेट कैरेक्टर्स का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ पे आप लोग क्लिक करना तो क्रोमाटून का वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल वगैरह करना, नंबर 1 2 करके चेक करना, तो आपको यहाँ पे घोड़े का जो वो कैरेक्टर होता है वो दिख जाएगा। और न्यू लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि किस तरीके से जो है घोड़े का कैरेक्टर को ऐड करना होता है। आप लोग यहाँ से की कोड दिख रहा है ना, इस की कोड को कॉपी करना। ठीक है, ब्लैक कलर का भी है हॉर्स और वाइट कलर का भी है। तो मैंने की कोड को कॉपी किया, देन मैं बैक आ जाऊंगा, मतलब मिनिमाइज़ करूंगा और यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा की कोड का, उधर पे आपको की कोड पेस्ट करना है। तो हमने जो की कोड लिया था उसे हमने पेस्ट किया। देन अगेन मिनिमाइज़ करके मैं उस वेबसाइट पे जाऊंगा और इधर नेम दिख रहा है आपको हॉर्स WHT, इसे भी कॉपी करूंगा और इधर पे लेके आके जो इधर पहले से नेम था तो उस नेम को मैं हटा देता हूँ और इधर पे हॉर्स WHT को ऐड करता हूँ। अब जैसे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा जो हॉर्स है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप लोग इसे सेंटर पे लेके आना। इधर आपको प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, उधर पे क्लिक करना और इधर से आप लोग सिलेक्ट कर लेना कौन सा एनिमेशन दोगे। मैं एनिमेशन 3 दूंगा जिसे हॉर्स जो है वॉक करता है। और इसे देने के बाद मैं बैकग्राउंड को जो है ग्रीन कर लूँगा और इसे रिकॉर्ड करूँगा। अब देखो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ करता हूँ, मैंने पहले भी बताया आप भी स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ करना। बैकग्राउंड को ग्रीन कर लेना और इधर से रिकॉर्ड पे क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करके इसे रिकॉर्ड कर लेना। इसके बाद आपको IBIS पेंट एप्लीकेशन को ओपन करना, इधर प्लस पे क्लिक करना और एक 40:96 रेशियो का ब्लैंक कैनवास ले लेना। हम यहाँ पे घोड़े का जो गाड़ी होता है या रथ कह सकते हैं उसे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी वे और बहुत ही कम टाइम में आप लोग जो है इस तरीके का रथ बना लोगे। सबसे पहले मैं कलर सिलेक्ट करता हूँ येलो। ठीक है, आपको भी येलो कलर सिलेक्ट करना है और आप लोग चाहो तो कोई और कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं कर्व टूल सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले आपको बनाना कैसा है, तो इस तरीके का कुछ रथ बनाना है हमें। ठीक है, तो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। इधर से आप लोग कर्व टूल को ऑन कर लेना और मैं जिस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो अगर रथ का PNG आप लोग डायरेक्टली इमेज सर्च मैन से डाउनलोड करने जाओगे आपको नहीं मिलेगा, तो आपको ये ड्रॉ करना ही होगा। मैं एक सिंपल सा रथ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डेकोरेट करके इसे और भी अच्छा बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक ड्रॉ कर रहा हूँ और वीडियो को मैं फास्ट कर दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखना मैं किस तरीके से पहले स्ट्रक्चर को बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी स्ट्रक्चर वगैरह बना लेना है। देन हमें इसके अंदर पे कलर करना होगा। ठीक है, तो इधर से मैं इरेजर चूज़ करता हूँ, थोड़ा सा आउटलाइन बाहर हो गया, इसे इरेज कर लेते हैं। देन यहाँ से हम क्या करेंगे, जो बकेट होता है इधर ऑप्शन मिलेगा आपको, पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, इधर बकेट मिल जाएगा, इधर बकेट चूज़ करेंगे और जो हमारा इनसाइड दिख रहा है ना ब्लैंक, उधर पे हम कलर फिल कर देंगे। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, इसको डिज़ाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर लेयर वाले ऑप्शन पे आऊँगा, इसका एक डुप्लीकेट बनाऊँगा और इसे क्रॉस पे क्लिक करके इसे घुमाऊँगा। ठीक है, ध्यान से देखना, इसे इस तरीके से मैं रोटेट करूंगा और इसे नीचे साइड सेट करूंगा। ये देखो खुद का अपना अपना क्रिएटिविटी होता है, आप चाहो तो आप किसी और तरीके से भी इसका डिज़ाइन कर सकते हो। और देखो रथ जितना सुंदर बनाओगे उतना अच्छा दिखेगा। तो मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा कि आपको किस तरीके से डेकोरेट वगैरह करना है, कौन सा ब्रश वगैरह यूज़ करना है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से डेकोरेट कर लेना। अब इतना होने के बाद मैं दोबारा से इरेजर चूज़ करूँगा, इधर ऊपर क्लिक करूँगा, कर्व टूल ले लूँगा और यहाँ से इधर नीचे साइड का इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये नीचे साइड का इरेज हो जाएगा। तो थोड़ा सा सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन, और जो नीचे का पार्ट थोड़ा सा बचा है उसे मैं क्या करूंगा, इधर से इरेज कर दूंगा। अब ये हमारा रथ का फ्रेम ड्रॉ हो चुका है। दो हमने लेयर लिया था, दोनों को मर्ज कर देते और नीचे लेके आते हैं इसे। ठीक है, क्योंकि हमें अभी ऊपर का इसे ड्रॉ करना है, इसे ऊपर में मतलब डिज़ाइन देना है। तो इस तरीके का एक स्टिक ड्रॉ करूँगा मैं, इसके साइज़ को थोड़ा सा मोटा करेंगे और इधर से टिक कर देंगे। और नेक्स्ट जो स्टिक मैं ड्रॉ करूँगा वो पीछे की तरफ रहेगा, तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क करेंगे, एक अलग सा लेयर लेंगे, उसे नीचे लाएंगे और इधर से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो वो वाला स्टिक जो है हमारे रथ के पीछे चला जाएगा। ठीक है, देखो सेम कलर का बनाओगे ना तो उतना ज़्यादा खास नहीं दिखेगा।
वैसे भी मैं शेडो भी देने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से देखते रहना। अब मैं ऊपर का जो टोम होता है उसे बनाने के लिए एक बॉल यूज़ करूँगा। इमेज सर्च मैन में आप लोग को इजीली मिल जाएगा। वेक्टर इमेज यूज़ करना बॉल का, बैकग्राउंड इरेज कर लेना बैकग्राउंड इरेजर यूज़ करके, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं इस बॉल को किस तरीके से टोम में ट्रांसफॉर्म करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इरेजर चूज़ किया, कर्व टूल सिलेक्ट किया और इधर से 3 डॉट बनाऊंगा इस तरीके से एक लाइन। तो इधर का नीचे का जो पार्ट है वो इरेज हो जाएगा। तो इधर इस तरीके से आपको भी इरेज कर लेना है। और नीचे का जो भी पार्ट बाकी है उसे मैं क्या करूँगा, कर्व टूल को यहाँ से ऑफ करूँगा और उसे मैन्युअली इरेज करूँगा, ठीक है। इस तरीके से इरेज कर लेना। अब आपका जो बॉल वाला पीएनजी है उसे अल्फा लॉक लगाना, उसे थोड़ा सा पहले मैं नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। इधर जो रथ का आपको स्टिक दिख रहा है उसके साथ अटैच करते हैं। अब इसे अल्फा लॉक लगाएंगे और इधर से पेंसिल से पहले कलर सिलेक्ट करते हैं येलो। अल्फा लॉक लगाने के बाद हम इसे क्या करेंगे, इधर इस तरीके से इसके ऊपर घुमाएंगे। तो कर्व टूल को ऑफ करके इधर इस तरीके से घुमा लेते हैं तो ये कलर फिल हो जाता है। अब ये बहुत ही शॉर्टकट वे है। आप टोम बनाने के लिए बैठोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इतना एक्यूरेट भी नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसे शेडो वगैरह दूंगा। तो इन दोनों को मार्च करते हैं, पहले इन दोनों लेयर को मार्च कर देते हैं, देन अल्फा लॉक लगाते हैं और इधर से इस तरीके से मैं शेडो दे रहा हूँ। आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से भी शेडो दे सकते हो, ठीक है। इधर से मैंने कर्व टूल सिलेक्ट किया और इधर से इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो इधर से आपका शेडो इस तरीके का इफेक्ट आ जाएगा। अब आप लोग अपने हिसाब से इसे कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा बस इसे शेडो दे दिया ताकि एक ही कलर में ना देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इधर शेडो का काम हो चुका है। अगर आप लोग चाहो तो इधर रथ के ऊपर, ठीक है, सेंटर में, टोम के सेंटर में इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब डिजाइन वगैरह कर सकते हो। अब देखो आप लोग यहाँ पे स्टोन वगैरह भी यूज कर सकते हो। स्टोन का पीएनजी आप लोग इमेज सर्च मैन से जो है डाउनलोड कर लेना, बैकग्राउंड इरेजर यूज करना और उसके बैकग्राउंड को इरेज कर देना और इधर इस तरीके से सेट कर लेना। अभी एक एक करके मैं 3 स्टोन सेट करूंगा, आप लोग ध्यान से देखना। इधर मैं इसका डुप्लीकेट बनाऊंगा और इधर लेके आके मैं इसे सेट करूंगा। और ये बस इसलिए कर रहा हूँ ना ताकि हमारा जो रथ है वो देखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे, थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह होगा तो देखने में अच्छा दिखेगा। मैं इसका भी डुप्लीकेट करूँगा और इधर लेके आके सेट करूँगा। अब आपको बार बार डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं इन तीनों स्टोन को बार बार कॉपी नहीं करूँगा। तीनों को मैं क्या करूँगा, मर्ज करके एक ही फाइल में लेके आ जाऊँगा और उसी फाइल को मैं डुप्लीकेट करूँगा। तो हमारा क्या होगा, तीनों स्टोन एक साथ हमारा कॉपी होगा, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग करना, कम टाइम में बनेगा आपका। और बाकी दोस्तों आप लोग चाहो तो अपने हिसाब से ड्रॉ वगैरह कर लेना, अपने हिसाब से डिज़ाइन वगैरह कर लेना। मैं यहाँ से क्या करूँगा, इतना करने के बाद इधर एक स्टोन जो है थोड़ा सा राइट साइड में बाहर की ओर आ चुका है। इरेजर यूज़ करूँगा और स्टोन को उड़ा दूंगा यहाँ से, ठीक है, रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोग लेयर पे जाना और जो स्टोन है आपका उस वाले लेयर का डुप्लीकेट बनाना। इधर नॉर्मल पे क्लिक करना और जैसे ही आप नीचे आकर ऐड पे क्लिक करोगे ना तो आपका स्टोन जो है शाइन करने लगेगा, चमकने लगेगा। तो मुझे ये वाला टेक्निक भी आपको सिखाना था क्योंकि इस टेक्निक को यूज़ करके कोई भी गोल्ड का ज्वेलरी होता है ना उसे शाइन दे पाओगे आप लोग। तो दोस्तों हमारा ये डिज़ाइन वगैरह होके ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, काइन मास्टर पे जाएंगे या कोई भी एप्लीकेशन पे जाएंगे जो एडिटिंग अच्छा करता है। इधर ब्लैक कलर का एक स्क्रीन लेना और इसके कलर को कर देना ग्रीन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रथ हमने ड्रॉ किया उसे यहाँ पे ऐड करेंगे। इसका पहिए का जो एनिमेशन होता है वो हमें देना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब आपको इस तरीके का पहिया जो है इमेज सर्च मैन में ही मिल जाएगा। आप लोग हमेशा वेक्टर इमेज यूज़ करना, ठीक है। वेक्टर इमेज जो होता है, आप जिसका बैकग्राउंड इरेज करोगे ना और स्केल कितना भी जूम करोगे वो जो है ब्लर नहीं होगा, फटेगा नहीं इमेज। हाँ बस ये देख लेना कि उसमें किसी भी कंपनी का लोगो, वाटरमार्क कुछ भी ना हो। अब इसी पहिए का मैं डुप्लीकेट करूँगा और इसे इधर इस तरीके से सेट करूँगा और दोनों को ओवरऑल एनिमेशन में जाके हमें एनिमेट करना होगा ताकि पहिया जो है मूव हो, ठीक है। तो ओवरऑल एनिमेशन में आप लोग जाना, इधर से आप लोग क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज जो होता है एनिमेशन देख लेना कौन सा आपका अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि क्लॉकवाइज में शायद ये आगे की ओर घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज में ये पीछे की ओर घूमता है। अब मैं इसे सेव कर लूँगा और इधर इस तरीके का एक बैकग्राउंड ऐड करूँगा। और जो हमने क्या किया, घोड़ा वहाँ पे क्रोमा टून से रिकॉर्ड किया था ना, उस घोड़ा वाले ग्रीन स्क्रीन को यहाँ पे लेके आएंगे, क्रॉप वगैरह थोड़ा सा कर लेंगे और इसके ग्रीन स्क्रीन को जो है रिमूव कर देंगे। क्रोमा की यूज़ करना और इसके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देना। अब यहाँ पे घोड़े को इधर नीचे सेट करते हैं अच्छी तरीके से। अब देखो एक टेक्निक ये है कि आप इसका जो है डुप्लीकेट बना के, 2 घोड़ा हमें चाहिए होगा तो डुप्लीकेट बना के भी यूज़ कर सकते हो। और एक टेक्निक है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे रथ वाला जो क्लिप है उसे ऐड करना है, क्रोमा की यूज़ करके इसके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देना है और इस रथ को इस तरीके से सेट करना है। देखना एक घोड़ा सामने की ओर रहेगा, दोनों घोड़े के बीच में मतलब हमारा रथ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जब सेट करोगे रथ को तो एक घोड़े को आप लोग ब्रिंग टू फ्रंट कर देना।
यहाँ से मैं घोड़े वाले लेयर पे क्लिक करूंगा, इसे 3 डॉट पे क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगा, मतलब कि दोनों घोड़े के बीच में हमारा रथ है। अभी देखो मैं की फ्रेम यूज़ करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो इधर से हमारा पहले वाला घोड़े का लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, की फ्रेम लगाता हूँ और इधर एंड पे आके हमारे घोड़े को मैं इधर से आगे लेके चला जाऊंगा, ठीक है, स्क्रीन से बाहर कर दूंगा। स्क्रीन से बाहर कर देने के बाद आप जैसे ही प्ले करोगे तो हमारा घोड़ा जो है वॉकिंग करना शुरू कर देगा। तो हमें दूसरे वाले घोड़े को एनिमेशन करने की जरूरत नहीं, हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे और इसी घोड़े को हम यहाँ से कॉपी करके मतलब डुप्लीकेट कर लेंगे और इसे थोड़ा सा इस तरीके से साइड में सरका देंगे, ठीक है, ताकि दो घोड़ा अच्छे से दिखे। ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है आपको और अब आप लोग प्ले करोगे तो हमारा घोड़ा जो है बहुत अच्छी तरीके से दोनों घोड़ा एक साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब इसी के साथ हमें क्या करना है, जो हमारा रथ का क्लिप है उसे भी हमें एनिमेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले क्लिप को, जो हमारा रथ वाला क्लिप है ना, इसके स्पीड को हम पूरी तरीके से स्लो कर देंगे, मतलब 0.125 कर देना, क्योंकि बिना स्लो किए जब आप की फ्रेम यूज करोगे ना स्पीड में घूमेगा, इसका जो पहिया है ना बहुत स्पीड में घूमता है। तो अभी ये नॉर्मल स्लो स्पीड में घूम रहा है, ठीक है। अब इसे भी हम क्या करेंगे, की फ्रेम यूज करेंगे और इधर एंड पे आके इसे इस तरीके से साइड में लेके चले जाएंगे, लेफ्ट साइड, ठीक है, इधर इस तरीके से लेके चले जाना। तो इधर इस तरीके से लेके जाना और आप लोग अभी थोड़ा सा प्ले करके देख लेना कि आपका अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे प्ले करके देख लेता हूँ, यस ये हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड को भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इस बैकग्राउंड में आपको उतना खास दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करूंगा, आप लोग ध्यान से देखना। मैंने पीछे थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड लिया है ताकि आप लोग को अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो हमारा जो रथ है ये बहुत अच्छी तरीके से घूम रहा है। अब मैं यहाँ पे राम जी का कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से अगर आप कोई किंग क्वीन को दिखाना चाहते हो तो उनको यूज कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राम जी का कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ, इधर इसे क्रॉप कर लूंगा, इस वाले क्लिप को क्रॉप कर लूंगा और इधर क्रोमा की यूज करके इसके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दूंगा। अब यहाँ पे देखना आप लोग, एक चीज देखना, इधर से हमें ना राम जी को थोड़ा नीचे से क्रॉप करना होगा, इस वाले क्लिप को थोड़ा सा नीचे से क्रॉप करना होगा, ठीक है। तो मैं इधर से क्रॉप वाला ऑप्शन पे जाऊंगा और इधर से नीचे से क्रॉप कर लूंगा। अब हमें क्या करना है, इस वाले क्लिप को 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक करना है और इन्हें अच्छी तरीके से सेट करना है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से सेट कर लेना जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें की फ्रेम यूज़ करना है और एंड पे जाना है। तो हमारा रथ के साथ साथ इधर देखो, जिस तरीके से पहले पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे आप लोग लेके आके छोड़ देना। अब आप लोग प्ले करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ अगर आप लोग फ्लावर वगैरह यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग इसके लिए क्या करना, फ्लावर का PNG ले लेना, इमेज सर्च मैन में मिल जाएगा, बैकग्राउंड इरेज कर लेना। देन यहाँ से फाउंटेन एक ऑप्शन है ओवरऑल एनिमेशन पे, इस फाउंटेन को क्लिक कर सकते हो या फिर रेन नाम से एक एनिमेशन है उस वाले को कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो जो फ्लावर हमारा है ऊपर से गिरते हुए दिख रहा है, इसे छोटा कर लेना तो आपको कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 कलर का फ्लावर यूज़ किया है, आप लोग चाहो तो यहाँ पे पटाखे वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, काइन मास्टर पे अवेलेबल है। आप लोग स्टिकर पे जाना, फायर वर्क्स आपको दिखेगा, अगर नहीं होता है तो ऊपर एसेट स्टोर का ऑप्शन है ना, उधर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, बिल्कुल फ्री होता है, फ्री में यूज़ कर सकते हो। और कोई भी काइन मास्टर हो, नॉर्मल हो या फिर कुछ और हो तो आपका इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। ये वाला जो आपका स्टिकर होता है वो आपको मिल जाता है। तो मैं इस वाले स्टिकर को यूज़ करूँगा, इसके साथ और एक कलर का स्टिकर को भी मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। इसके बाद आप लोग बस ये जो फायर वर्क्स का लेयर दिख रहा है ना, इसे पकड़ना और फुल स्क्रीन कर देना, ठीक है, स्क्रीन के साथ पूरी तरीके से फुल कर देना तो ये आपका पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। अब आप लोग पूछ रहे थे है ना कि बैकग्राउंड किस तरीके से मूव कर रहा है, बैकग्राउंड किस तरीके से चल रहा है, तो मैं वो भी दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखते रहना। तो मैंने यहाँ पे दोनों स्टिकर को सेट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले क्लिप को सेव कर लूंगा, देन अगेन काइन मास्टर को ओपन करूंगा, एक ब्लैक कलर का स्क्रीन लूंगा और जो क्लिप हमने सेव किया था उस वाले क्लिप को मैं यहाँ पे लेकर के ऐड करूंगा, ठीक है। ये वाला हमारा क्लिप है जो हमने बनाया था अभी, तो इसे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर लेते हैं। अब इसे हमें जूम करना है, ठीक है, आप लोग जितना हो सकता है उतना जूम करना और इधर एंड पे मतलब लेफ्ट साइड को देखना, लेफ्ट साइड एंड पे इस तरीके से लाना और की फ्रेम यूज़ करना और इधर राइट साइड एंड पे जाके आप लोग इसे क्या करना है, इधर से ड्रैग करते हुए क्लिप को लेफ्ट साइड पे लेके जाना। तो आप लोग इस वाले चीज़ को ध्यान से देखो, अगर आप लोग ऐसा कर लेते हो देन आप लोग प्ले करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड चलते हुए दिखेगा। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।